आफ्टर सम टाइम वंस अगेन वेलकम टू द बीजी क्लासेस। मैं प्रज्ञा यादव आपकी दोस्त एक बार फिर से आपके साथ है एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम इज़ द सिस्टम of naming or representing numbers. We know that a number is a mathematical value that helps to count or measure object and it helps to performing various mathematical calculation. इसका मतलब है कि नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी नंबर को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स का हम लोग आम जीवन में यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए या फिर काउंट करने के लिए, जो कि अलग अलग गणितीय संक्रियाओं को परफॉर्म करते हैं। इसे ही हम न्यूमेरल सिस्टम या फिर नंबर सिस्टम कहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन मैथ लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. These all are various type of number system in mathematics. जैसा कि हम नीचे देख सकते हैं 4 कॉमन नंबर सिस्टम को दर्शाया गया है। पहले आता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है। बेस 10 सबसे पहले तो जानते हैं कि बेस होता क्या है। बेस यह दर्शाता है कि उस नंबर सिस्टम में टोटल कितने नंबर हैं, रिप्रेजेंटेड नंबर्स कितने हैं, उसे हम बेस कहते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 हुआ, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 क्योंकि उसमें 0 और 1 केवल होता है। उसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस 8 एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 16 होता है। अब आगे हम देखते हैं ये चार्ट जिसमें बेस और रेडिक्स के साथ साथ डिजिट को भी प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है? When we have to design electronic circuit which will work for 10 different voltage level because we need a different voltage level for each digit from 0 to 9. But practically it is easy to design electronic circuit which work on only 2 voltage level because the transistor while working as a switch can work in 2 region, that is cut off or on respectively. So all digital system are based on binary number system. In binary number system we have only 2 states, 0 and 1. So binary number system is much simpler, faster, more reliable and less expensive. Second है हमारा octal number system. What is octal number system? The base of octal number system is 8 and here is used 8 symbol, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So any octal number contains digit from 0 to 7. अब नेक्स्ट है हमारा डेसिमल सिस्टम। व्हाट इज़ डेसिमल सिस्टम? इन एनी नंबर सिस्टम द नंबर ऑफ सिंबल आर लिमिटेड बट द काउंटिंग हैज़ नो लिमिट्स. इट कैन गो ऑन गो टू द इन्फिनिटी. इट इज़ नोन एज ए डेसिमल सिस्टम. डेसिमल सिस्टम का बेस और रेडिक्स 10 होता है एंड in decimal number system the counting starts from 0 at the unit place and it is increased one by one till 9 is reached. So it is uses 10 symbol, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. The base of hexadecimal number system is 16 and there are 16 symbols, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. अब आते हैं हम अपने पुराने कुछ नोट्स पे. इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी टैकल किए गए हैं जो कि आज की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं. पहले तो इसमें भी नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है जैसा कि हमने ऊपर बताया और बेस और रेडिक्स के भी बारे में बताया गया है. देन हम आते हैं क्वेश्चन पे. इसे सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से हम नंबर सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें दिखाया गया है नंबर सिस्टम नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक वे है
किसी भी नंबर सिस्टम में बेस r है तो उसमें टोटल r डिफरेंट नंबर होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा बेस है उसे r से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर जो नंबर होगा वो 0 से r-1 तक होएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें दिखाया गया है कि बेस और रेडिक्स जो होता है वो ऑलवेज बिन पॉजिटिव, मतलब हमेशा ही वो पॉजिटिव नंबर फॉर्म में होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होएगा। क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार फिर से हम जान लेते हैं कि LSB और MSB क्या होता है। पहले जानना ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो देखते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम में जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होता है वो LSB होता है और जो सबसे लेफ़्ट मोस्ट डिजिट होता है वो MSB कहलाता है। आप अपने हाथ के डायरेक्शन से भी देख सकते हैं इसे कि जो हमारा राइट हैंड है उस साइड की तरफ LSB होएगा, किसी भी नंबर के राइट हैंड की तरफ हमारे LSB होएगा और लेफ़्ट हैंड की तरफ हमेशा MSB होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहें, इसे एज ए एग्जांपल ले सकते हैं आप। 26 रेडिक्स x दिया हुआ है। इसमें बताया गया है आपको कि जो LSB होता है वो ऑलवेज बीन ग्रेटर रेडिक्स होता है। जैसे कि 6 है हमारा LSB, क्योंकि ये सबसे राइट मोस्ट डिजिट है। 6 हमारा हो गया LSB। तो x जो है हमेशा ही, जो हमारा बेस है वो हमेशा ही 6 से बड़ा या फिर उसके इक्वल होएगा। इससे पता चलता है कि LSB हमेशा रेडिक्स से बड़ा होगा, यानी x इज़ ग्रेटर देन LSB। दिस इज़ द फॉर्मूला। तो अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है 5, 6, 4, 7, यानी जो हमारा रेडिक्स है वो हमेशा LSB से बड़ा होएगा, यानी वो नंबर जो है 6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 5 तो नहीं होएगा, 6 भी नहीं होएगा, 4 भी नहीं होएगा, तो बचा 7। तो 7 है हमारा आंसर। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं कुछ फार्मूले पे जो कि नीचे दिए गए हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है SSC JEE हो या फिर RRB JEE, और कम टाइम में क्वेश्चन को टैकल करने के लिए ये फार्मूले काफ़ी हेल्पफुल हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम कम होता है और उस क्वेश्चन को जल्दी ही टैकल करना पड़ता है। तो देखते हैं हम। ग्रुप ऑफ 4 बिट कॉल्ड एज निबल एंड ग्रुप ऑफ 8 बिट कॉल्ड एज बाइट। दिस इज़ द फॉर्मूला। 4 बिट मिल करके एक निबल बनाते हैं और 8 बिट मिल करके एक बाइट बनाते हैं। इसके थ्रू हम और भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, जैसे 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट इज इक्वल टू 2 निबल। दिस विल रियली हेल्पफुल टू यू। कम समय में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, इसके माध्यम से जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं और किसी और क्वेश्चन में हम उस टाइम को लगा करके कोई और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मात्र उतने ही समय में। जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, 32 निबल में कितने बाइट्स होते हैं। तो इसमें हम डायरेक्टली फार्मूले की हेल्प से 32 × 4 बिट कर देंगे, बिकॉज निबल को बिट में कन्वर्ट किए हैं। देन डिवाइड बाय 8 कर देंगे और 16 बाइट हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसी फॉर्मूला को इजी तरीके से याद करने के लिए इसे छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ दिया गया है, जैसे कि दिखाया गया है। बाइट से अगर निबल में कन्वर्ट करना हो तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और बाइट से निबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और निबल से बाइट्स में कन्वर्ट करना हो तो 2 से डिवाइड कर देंगे और वो जो संख्या है वो बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरह से बीट टू बाइट करना हो तो 8 से डिवाइड करेंगे, और बाइट से बीट करना हो तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा इसी तरह बीट से निबल में कन्वर्ट करना हो तो 4 से डिवाइड कर देंगे, और निबल से बीट में कन्वर्ट करना हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब उसी फॉर्मूले से निकल के आया है, बस याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। अब एग्जांपल के तौर पे नीचे आप देख भी सकते हैं कि अगर 32 बिट्स हैं उसको मैं निबल में कन्वर्ट, तो सिंपली बिट्स से निबल में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 32 को
4 से डिवाइड करेंगे तो 8 निबल आ जाएगा। अब जो 8 निबल आ गया उसको अगर हमें बाइट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो ये जो पहला वाला फॉर्मूला है इसको देखते हैं। निबल से बाइट में कन्वर्ट करना हो तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 8 निबल है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 बाइट आ जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 बाइट, अगर इसको निबल में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करेंगे, तो बाइट टू निबल देखेंगे। बाइट से निबल में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 16 बाइट है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 32 निबल हो गया। अब निबल से अगर हमें बीट में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करेंगे, निबल से अगर हम बीट में कन्वर्ट करना हुआ तो देखते हैं हम इसमें लास्ट वाले फार्मूले में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 32 में 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 बीट आ जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा 256 बीट है, अगर उसे हमें निबल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो बीट से निबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये फॉर्मूला देखेंगे लास्ट वाला, 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 256 बीट है, इसको हम 4 से डिवाइड किए हैं तो 64 निबल मिल गया। और फिर अगर निबल से हमें बाइट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला फार्मूला देखिए, इसमें निबल से बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी 64 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 बाइट्स आएगा। ये रहा आज का हमारा वीडियो। आज के लिए इतना ही, इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड दोस्तों में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।